नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान पाठ योजना। और आज का टॉपिक है भूकंप। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको यह पाठ योजना पढ़ानी है। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास करना। चौथा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं भूकंप के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं भूकंप के कारणों को समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद हमें लिखनी होती है सहायक सामग्री। जिस भी चीज़ का आप प्रयोग अपनी पाठ योजना में करते हैं उसे सहायक सामग्री कहते हैं, जैसे चौक, डस्टर, चार्ट आदि। के बाद आता है पूर्व ज्ञान। बच्चे उस टॉपिक के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं उसे उनका पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो छात्र छात्राएं भूकंप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन है आपदा का सामान्य अर्थ क्या है। आंसर है किसी संकट या विपत्ति का आना आपदा कहलाता है। दूसरा प्रश्न है आपदा कितने प्रकार की होती है। आंसर है आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक व मानव जनित। तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा के उदाहरण बताइए। आंसर है प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बिजली गिरना आदि। चौथा क्वेश्चन है भूकंप क्या होता है। तो यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आपको अपना उद्देश्य कथन लिखना होता है कि आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु, इसके बाद वाले कॉलम में आएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, इसके बाद वाले कॉलम में आएगा शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। इसको दो भागों में बांटेंगे, एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन प्रश्न। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है भूकंप। इसके बाद अपनी पाठ योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, जिन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे देश में आने वाली प्रमुख आपदाएं हैं। तो छात्र प्रतिक्रिया में आएगा बाढ़, भूकंप, भूस्खलन हमारे देश में आने वाली प्रमुख आपदाएं हैं। दूसरा प्रश्न है भूकंप किस कारण आता है। तो छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और इसके बाद आपको अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है कि भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। इन आकस्मिक कंपन का कारण भूगर्भीय चट्टानों में उत्पन्न होने वाला लचीलापन और समस्थिति है, जिसके कारण चट्टानों में हलचल उत्पन्न होती है और भूकंप आते हैं। भूकंप एक प्रकार की तरंगीय ऊर्जा है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, तथा पृथ्वी सतह पर जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। शिक्षण विधि में आएगा व्याख्यान विधि। इसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछने होते हैं बच्चों से, जिसे हम मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न है
भूकंप किस कारण आते हैं? दूसरा प्रश्न है, भूकंप तीव्रता किस पर मापी जाती है?